भस्म धारण की महिमा। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हारे लिए समस्त वस्तुओं को पावन करने वाले भस्म का महात्म्य सुनाता हूँ। भस्म दो प्रकार की होती है, एक महाभस्म और दूसरा स्वल्प भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं। यह तीन प्रकार की होती है, श्रोता, स्मार्त और लौकिक। श्रोता और स्मार्त भस्म केवल ब्राह्मणों के ही उपयोग में आने योग्य है। लौकिक भस्म का उपयोग सभी मनुष्य जन कर सकते हैं। ब्राह्मणों को वैदिक मंत्रों का जाप करते हुए भस्म धारण करनी चाहिए तथा अन्य मनुष्य बिना मंत्रों के भस्म धारण कर सकते हैं। उपलों से सिद्ध की हुई भस्म आग्नेय भस्म कहलाती है। यह त्रिपुंड का द्रव्य है। अन्य यज्ञ से प्रकट हुई भस्म भी त्रिपुंड धारण के काम आती है। जबाली उपनिषद के अनुसार अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा 7 बार जल में भिगोकर शरीर में भस्म लगाएं। तीनों संध्याओं में जो शिव भस्म से त्रिपुंड लगता है, वह सब पापों से मुक्त होकर शिव की कृपा से मोक्ष पाता है। तीनों संध्याओं में जो शिव भस्म से त्रिपुंड लगाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर शिव की कृपा से मोक्ष पाता है। त्रिपुंड और भस्म लगाकर विधि पूर्वक जाप करें। भगवान शिव और विष्णु ने भी त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और देवी लक्ष्मी ने इनकी प्रशंसा की। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण संकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्धूलन एवं त्रिपुंड रूप में भस्म धारण किए। महर्षियों, इस प्रकार संक्षेप में मैंने त्रिपुंड का महात्म्य बताया है। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय है। ललाट अर्थात माथे पर बाहों के मध्य भाग से बाहों के अंत भाग जितना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका उंगली से 2 रेखाएं करके अंगूठे द्वारा बीच में सीधे रेखा त्रिपुंड कहलाती है। त्रिपुंड अर्थात उत्तम तथा भोग और मोक्ष देने वाला है। त्रिपुंड की एक रेखा में 9 देवता हैं, जो सभी अंगों में स्थित प्रणव का प्रथम अक्षर आहार, गाहपत, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रिया शक्ति, प्रातः, सवन तथा महादेव ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, तत्वगुण, यजुर्वेद, मध्य दिन, सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर ये दूसरी रेखा